आई नो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा ही बोर किया है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको उसमें से समझ आ जाएंगी, कुछ नहीं आएंगी तो कोई इशू नहीं है। आगे आपको सारा कुछ सब कुछ लाइव करके भी दिखाऊंगी। ये थोड़ा आपको अमेज़ॉन के या सब कुछ बताने का थोड़ा सा कुछ तो माइंड में गया होगा ना। इंट्रो बताया है मैंने, बेसिक्स बताई हैं, ठीक है। अब बाकी आगे है कि आगे सारा प्रोसेस जो भी होगा इंस्टाग्राम के बारे में आपको वो फर्दर मैं डिटेल में बताऊंगी, लाइव रिकॉर्डिंग करके भी बताऊंगी, सब कुछ करके बताऊंगी। सो टेंशन नहीं लेनी, ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक्स बताई हैं जो कि थोड़ी सी आपकी समझ आएंगी, थोड़ी सी आपकी ऊपर से चली जाएंगी। तो अब हमने क्या करना है, पोस्ट करना है इंस्टा पे। पोस्ट कैसे करना है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, शीट पे से आप कोई प्रोडक्ट उठा रहे हैं, शीट्स भी आपको आगे प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी आपको पता लग जाएगा क्या है, कैसे यूज़ करनी है। तो हमने अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल रही है, लाइक कोई भी हो सकती है वो प्रोडक्ट जो सेलर देगा, मोस्टली हो सकती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें नाइफ़ है, नाइफ़ सेट है, ऑर्गेनाइज़र है, होल्डर्स हैं, जो भी है, बैग है, या बैग ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। आप लिखेंगे बैग, बैग के प्रोडक्ट नीचे लिख देंगे फॉर यूएसए, यूएसए लिख के आपने साथ उसमें बताना ये रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू है, ठीक है। रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू वर्ड्स हम ऐसे यूज़ नहीं करते, उसमें ज़रा स्लैश वगैरह डाल के उसकी अलग कहानी है, वो भी आपको आगे पता लग जाएगी जैसे मैं आपको प्रोडक्ट की पोस्टिंग करने का तरीका बताऊंगी तो तब, ठीक है। फिर आपसे जब आप प्रोडक्ट की पिक्चर फॉर यूएसए लिख के या रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू लिख के पोस्ट कर देंगे, और उसमें बता भी थोड़ा सा आपने ये भी लिख देना है कि इसमें पेपाल फ़ी कवर्ड है। जैसे हम जैज़ कैश से पैसे निकलवाने जाते हैं, 2 रुपये कट जाते हैं ना, 100 रुपीज़ पे या 2 रुपये कट जाते हैं या जो भी होता है, तो सेलर्स वो पैसे भी आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। अब जैसे एक प्रोडक्ट है, 300 का बैग है, तो या फिर अमेज़ॉन पे कर लें $15 का एक बैग है, तो जब वो बैग के साथ पेपाल फ़ी भी कवर्ड करेगा। लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेपाल फ़ी होती है $20 पे $1 पेपाल फ़ी लगती है जैसे रिफ़ंड में। अब $20 का रिफ़ंड हो रहा है तो ऊपर उसको $21 रिफ़ंड होगा। जैसे प्रोडक्ट प्राइस $20 है लेकिन रिफ़ंड उसको $21 का होगा, $1 एक्स्ट्रा रिफ़ंड होता है। फिर अब आगे आ जाते हैं जेनी। जब आप प्रोडक्ट, आगे पीछे आ जाओ अब, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट पोस्ट कर रहे हैं तो अगर आपके इंस्टाग्राम पे बायर आता है, जानी आता है, वो आपसे कहेगा कि ये मुझे प्रोडक्ट पसंद है, मुझे इनबॉक्स करें, ठीक है। या आपको इनबॉक्स में आके अपनी प्रोडक्ट शेयर करके क्या देगा कि इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ऑर्डर करना है, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आ गई है। तो आपने क्या करना है, सिंपल कंटेंट है, आपने जैसे एलईडी लाइट्स उसको पसंद आ रही हैं, आपने उसका कीवर्ड उसको देना है, प्राइस उसको देनी है, यूएसए का ये प्रोडक्ट, या पेमेंट टर्म बतानी है, उसको डिलीवरी टर्म्स बतानी है, कुछ भी, ठीक है। हम इवन शेयर करते हैं, ज़्यादातर हम उसको कहते हैं ये कीवर्ड है, इसका ये हेड एलईडी स्ट्रिप लाइट और ये सोल्ड बाय है। एलईडी का बस ये 2 चीज़ें उसको बता के, एलईडी लाइट्स और सोल्ड बाय बताकर उसको ये सर्च करेगा। पिक्चर भी देते हैं साथ, स्पेसिफिक पिक्चर, वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जाके पिक्चर सर्च करेगा, फिर उसके ऊपर सोल्ड बाय मैच करेगा उसका, फिर वो हमें स्क्रीनशॉट देगा, ठीक है। आगे से आगे ये आपको आगे से आगे पता लगता जाएगा, ये तो मैं थोड़ा सा ऊपर ओवरव्यू दे रही हूँ ना आपको। फिर उसके बाद है बायर, जेनी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा ना। द बायर, जेनी क्या है, दी बायर, ठीक है। जेनी यूएसए का हो या यूके का या कहीं से भी हो सकते हैं। जब भी कोई आपको जेनी, हमने मोस्टली यूएसए में काम करना है क्योंकि यूएसए की मार्केट बहुत बड़ी है, यूके की भी मार्केट बड़ी है, यूएसए की भी मार्केट बड़ी है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपसे शेयर करूँगी कि मैंने यूएसए और यूके में ही काम किया है ज़्यादा, ठीक है। जब भी आपको जेनी मिले, बातचीत होने के बाद सबसे पहले काम पीएम का है कि आप जेनी से उन चीज़ों का कहें अमेज़ॉन की के अकाउंट की, ओह सॉरी आपको समझ नहीं आई, ठीक है। सबसे पहले आप पीएम का काम है, आप उसको अपनी चीज़ों का कहें, ये लें ये हमारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप लेने, आप जैसे अपनी लिस्ट दिखाएं या अपनी प्रोडक्ट्स दिखाएं जो आपके पास हैं यूएसए की है, वो शेयर करें, ठीक है। अमेज़ॉन के अकाउंट के स्क्रीनशॉट दें,
अमेज़ॉन लॉ है बायर को $50 तक ख़रीदारी कर चुका हो, ठीक है ना। रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू, जैसे अब एक बायर आ रहा है, उसका अकाउंट ही बिल्कुल न्यू है, फ्रेश अकाउंट है, और वो आके कह रहा है मुझे रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू दो। उसको नहीं देने होते हमने प्रोडक्ट। वो अभी जब तक उसने $50 की शॉपिंग ना की हो तब तक वो रिव्यू नहीं दे सकता उसके ऊपर। जैसे उसने पहले $50 की शॉपिंग की हो, पहले $50 की शॉपिंग कर लेगा, फिर अमेज़ॉन उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ अब आप रिव्यू देने के काबिल हो गए हो, यानी कि हमें तो रिव्यू चाहिए। पहले वो $50 की शॉपिंग कर चुका हो, फिर वो हमारे पास आए, ठीक है, फिर वो रिव्यू दे सकता है। और रिव्यू के बगैर आपको कमीशन नहीं मिलता। जब तक बायर रिव्यू नहीं देगा आपको कमीशन भी नहीं मिलेगा। सेकंड चीज़ ये भी है कि पीएम जेनी से कहे कि प्रोडक्ट मिलने के 3-4 दिन बाद रिव्यू दे। 3-4 दिन नहीं, 6 से 7 दिन बाद दे, उसी दिन ना दे, सेम दिन, वरना जेनी का अकाउंट भी बंद हो सकता है। और हमें एक ट्रस्ट बिल्ड करना है लॉन्ग रिलेशन के लिए। कभी भी जेनी एक स्टोर से दोबारा ना प्रोडक्ट खरीद सकती। अब एक प्रोडक्ट है ना, एक सोल्ड बाय का, तो वो एक दफ़ा बाय कर रही है ना, तो उसके ऊपर रिव्यू कर देगी, उस पर रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन वो दोबारा उसी सोल्ड बाय का वो प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकती। तो इतने तो सोल्ड बाय हैं, इतने हज़ारों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, ना करे उस वाले से, और प्रोडक्ट्स भी बहुत हैं, ठीक है। कभी भी जेनी हो गया, फिर कभी भी प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक शेयर ना करें बायर को, ख़रीदार को ना, कि ये लो जी लिंक है, जाओ बाय कर लो। ये सेलर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, उसका अकाउंट भी बंद हो सकता है अमेज़ॉन पे। तो हमेशा कीवर्ड देते हैं और सोल्ड बाय देते हैं और प्रोडक्ट पिक्चर देते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें आप जाके सर्च करो और बाय कर लो, ठीक है। डायरेक्ट लिंक कभी नहीं देना, क्योंकि शीटों में हमें लिंक प्रोवाइड होता है, वो हमारी आसानी के लिए होता है, ना कि हम बायर को दे दें जाओ जी जाके बाय कर लो। ये बिल्कुल गलत तरीका है, नहीं करना है ऐसे, ठीक है। फिर रिव्यू डिलीट हो जाता है, अब डायरेक्ट बाय कर लेगा। अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ इतनी सख्त है ना, जिसकी कोई हद नहीं। अब बायर जैसे डायरेक्ट लिंक से रिव्यू मतलब कि प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो अमेज़ॉन उसको पकड़ लेगा। अंडर पॉलिसीज़ में रह के काम करना है, ठीक है। रिव्यू डिलीट ना हो, हमने डिलीट नहीं करवाने देना, वरना हमारा कमीशन मारा जाएगा। तो फिर हमने सर्च क्या देना, क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज देनी है, कीवर्ड देना है, स्टोर नेम देना है। और जैसे ब्रांड नेम भी होता है, वो ब्रांड नेम कभी नहीं प्रोवाइड करना, कि हमेशा कीवर्ड के ज़रिए ही ख़रीदार यानी कि जेनी प्रोडक्ट तक जाता है, ख़रीदार जेनी प्रोडक्ट तक जाता है, ठीक है। मतलब कि कीवर्ड से ही सर्च करवाना है। फिल्म है ये बस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जेनी मोस्टली फ़ीमेल्स होती हैं, मेल्स बहुत कम होते हैं, फ़ीमेल ज़्यादा होती हैं, उनको घरेलू प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, ठीक है। उनकी कॉन्टैक्ट भी हम आपको ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जेनीज़ मोस्टली फ़ीमेल होती हैं, उनकी कॉन्टैक्ट भी आपको मिलने हैं। बी प्रोफेशनल, वर्क विद एथिक्स, ओनली फॉर लॉन्ग रिलेशन विद बेस्ट वर्किंग पैरामीटर्स। ओनली किसी के साथ भी पर्सनल नहीं होना प्लीज़, क्योंकि इससे पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है कि ये क्या ठरकी है। लड़कियां हैं तो समझो ठरक झाड़ लो, जैसे पाकिस्तान में फेसबुक में होता है। लेकिन नहीं, आप लोगों ने, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लड़का हैं, तो आप ये नहीं कि आपने ठरक झाड़ना शुरू कर देना है, नहीं, अपनी लिमिट्स में रह के सिर्फ काम की हद तक काम मतलब रखना है, ज़्यादा और उनके साथ फ्री या फ्रैंक नहीं होना, ठीक है। फिर है कि वरना वो कंप्लेन कर देगी आपके अकाउंट की कि फ़ेसबुक है या आपका इंस्टाग्राम रिपोर्ट कर सकती है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब वो कहेगा कि ये आप ठरक झाड़ेंगे, तो आप प्रोडक्ट मतलब कि आप काम से रिलेटेड बात करें, काम से रिलेटेड ना बात करेंगे तो आपकी अकाउंट रिपोर्ट कर देगी या फिर कुछ भी कर सकती है, आपके लिए आपकी इमेज भी ख़राब हो सकती है, जो भी है, ठीक है। ज़्यादा उन अननोन लोगों को पोस्ट नहीं करनी, अदरवाइज़ आप अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका अकाउंट। अननोन लोग, जैसे कि अब अगर यूएसए के लोग नहीं हैं, ना ही उनको यूएसए मतलब कि रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू का नहीं पता, या अननोन लोग वो होते हैं जिनको रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू का प्रोडक्ट्स का पता ही नहीं होता, तो आपने अवॉइड करना है, ठीक है। तो फाइंड जेनीज़ फ्री अमेज़ॉन प्रोडक्ट टेस्टिंग, ठीक है, अगर आपने बायर्स फाइंड करने हैं। वैसे तो मैं आपको ऑर्गेनिक तरीका भी बता दूंगी आगे जाके, लेकिन कुछ ये भी सीख लें। जैसे अब आपने
फ्री अमेज़ॉन प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए डेली 5 ग्रुप्स ज्वाइन करें, अप टू 25 ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए फिर भी आप सर्च करें, ठीक है, वरना आपका फेसबुक ब्लॉक हो जाएगा। जैसे आप 5 ग्रुप ज्वाइन करें, आप 25 ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट ही बंद हो जाएगा। 5 से ज़्यादा ग्रुप्स आपने ज्वाइन नहीं करने, और ग्रुप में पोस्ट भी देखें कि किस किस ने प्रोडक्ट पोस्ट की है, जो इंटरेस्टेड है हो वही जेनीज़ होती हैं। यही बेस्ट तरीका है, मैंने आपको इस तरह से नहीं बताना। अब समरी क्या है, आज के लेक्चर से हमने सीखा क्या है, सर्कल क्या है। ये सर्कल कुछ इस तरह चलेगा। असलम भाई यानी कि सेलर अमेज़ॉन पे बैठा हुआ है, जो असलम भाई है, ठीक है। पीएमएम जो हमारे ऊपर होगा, जो असलम भाई के नीचे होगा और हमारे ऊपर होगा, ठीक है। पीएमएम क्या है, वो असलम भाई उसको कीवर्ड देगा, ठीक है। फिर कीवर्ड वो पीएमएम को देगा, फिर असलम भाई पीएमएम को कीवर्ड देगा, पीएम हमें कीवर्ड देगा, फिर हम पीएम बायर को कीवर्ड देंगे, ठीक है। फिर बायर हमें रिव्यू लाइव होगा, प्रोडक्ट यूज़ कर लेगा, फिर हमें रिव्यू स्क्रीनशॉट देगा, फिर हम पीएमएम को रिव्यू स्क्रीनशॉट देंगे, फिर वो असलम भाई को देगा, फिर असलम भाई रिव्यू पे रिफ़ंड कर देगा, वो बायर को मिल जाएगा, बायर का रिफ़ंड का स्क्रीनशॉट आया पीएमएम को आएगा, फिर पीएम तक हमारे तक, पीएमएम से फिर हम तक आएगा, फिर हम जेनी को दे देंगे रिफ़ंड स्क्रीनशॉट, ठीक है। जब रिफ़ंड हो जाएगा फिर जो कमीशन असलम भाई जो होगा वो पीएमएम को हमारा कमीशन देगा, फिर पीएमएम पीएम को देगा, यानी कि हमें देगा। जेनी तक तो ख़त्म बात, पीएम हम कमीशन लेके साइड पे, बस। तो फिर जेनी का क्या काम है, ऑर्डर रिव्यू, लाइव रिव्यू और रिफ़ंड, उसका ये काम लेके वो साइड पे हो जाएगा, हमें कमीशन मिल जाएगा, बात ख़त्म। ये अभी लॉन्ग प्रोसीजर लग रहा है, लेकिन जब हम यूज़ टू हो जाएंगे, काम करने में आसानी होती जाएगी, बहुत मज़ा आएगा फिर काम करने का ना। ये था आज का लेक्चर, और बहुत लेंथी, ये कुछ आप, मुझे पता है कुछ आधा लेक्चर मेरा बोर है, आधा आपके ऊपर से गया, ठीक है। कुछ बातें हैं जो आपके माइंड में जानी चाहिए कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। आज का लेक्चर होता है ख़त्म।